हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर आपकी 12th की बुक जो थीम 1 के बाद हमने ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थीम 2 में बात करने वाले हैं यहाँ पर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की। तो यहाँ पर किस तरीके से हम देखने वाले हैं किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से जो यहाँ पर इमरजेंस है वो हुआ है किंग्स का, फार्मर्स का और टाउन्स का। तो यहां पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले यहां पर किंग्स और उसके बाद फार्मर्स और उसके बाद टाउन्स। तो यहां पर देखेंगे लिखा है अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। तो हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से जो स्टेट्स रही हैं और जो इकोनॉमीज रही हैं यहाँ की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स की। तो यहां पर हम बात करेंगे टोटल जो राजा रहे यहाँ पर किस तरीके से आए वो सब। तो हमने यहां पर जब पढ़ा था 1500 बीसी में, 1500 बीसी में यहां पर खत्म हो गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, और हम बात करें, मैंने आपको इसमें एक डेट और बताई थी जो थी 1800 बीसीई की। यहां पर एक डेट और थी जो थी 1800 बीसीई, जो हड़प्पन का डिक्लाइनेशन का टाइम बताया जा रहा है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे 600 बीसी से लेकर के 600 सी तक, पूरा 1000 साल का जो टाइम पीरियड है हम यहाँ पर देखने वाले। तो किंग्स का मतलब पर्टिकुलर आपको पता है क्या होता है, राजा होता है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे फार्मर्स। तो फार्मर्स कौन होते हैं? किसान होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसान होंगे तो एग्रीकल्चर होगी, और एग्रीकल्चर होगी तो यहाँ पर जो इसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जो राजा को फायदेमंद होने वाली चीजें होती हैं, जो टैक्स वगैरह होगा वो सब राजाओं को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे टाउन्स की। तो यहाँ पर न्यू इमरजेंस ऑफ टाउन्स जो है हमको दिखाई दे। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देने वाली हैं। हम बात करेंगे देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कई टाइप के जो डेवलपमेंट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कब? इस महाद्वीप के अंदर या इंडिया के पर्टिकुलर इस पूरे गैंगेटिक वैली की बात करेंगे। अभी हम इसके मैप पे बात करेंगे। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पान 1500 years फॉलोइंग द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कब के बाद से? हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के साथ साथ। और इसी के साथ साथ हम पूरे बात करने वाले हैं यहाँ पर 1500 years में भी द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड during which the Rigveda was composed by people living along the Indus and its tributaries। और हम बात करेंगे ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा जो यहाँ है उस इस एरिया में क्या की गई थी? कंपोज की गई थी। ऋग्वेदा इस एरिया में कंपोज की गई थी। और इसी के साथ साथ जो इस एरिया में जो लोग रह रहे थे, और इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज के, इंडस मतलब जो इंडस रिवर है, और इंडस रिवर के साथ साथ जो उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ट्राइब्यूटरीज का मतलब जो सहायक नदियां हैं उनके करीब। दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से दिन पे दिन फ्लोरिश्ड हो रहे थे। इमर्ज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहां पर इमर्ज हो रहे थे? इस सब कॉन्टिनेंट के इलाके में, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू वाला कौन सा इलाका है उसकी भी हम बात करेंगे। अभी इंडिया का जो पूरा एरिया है यहाँ वाला, इसकी बात करेंगे। एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, और कर्नाटका का भी हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या होगा? एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जो है वो इमर्ज हो रहे थे इस पूरे हिस्से में। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन। और हमें यहाँ पर जो पॉपुलेशन है किस टाइप की, जो अपने पशुओं को या जानवरों को या जो कैटल्स हैं उनका चराने का सिस्टम जो था उन लोगों का, उनको कहा जाता है पेस्टोरल पॉपुलेशन। और इन द डेक्कन और फर्दर साउथ में, डेक्कन और उसी के साथ साथ उसके साथ के जो इलाके हैं, जो साउथ की बात करेंगे, ये पूरा इंडिया का साउथ वाला इलाका,
न्यू मोड्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द डेड, और यहां पर हम देखने वाले हैं न्यू मोड, क्या एक नए टाइप, यहां पर क्या देखने वाले हैं हम, एक नया टाइप देखने वाले हैं, किसका, डिस्पोजल ऑफ द डेड, डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब जो यहां पर जो लोग थे उनको किस तरीके से डिस्पोज किया जा रहा था, मींस डैड उनका अंतिम संस्कार जो था वो किस तरीके से किया जा रहा था, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। और इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगालिथ्स, और जो इलाबोरेट स्टोन जो है, स्टोन्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या कहा गया उस स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पर स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको बोला गया है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होता है ये मैं आपको भी बताता हूं। इमर्ज्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, यहाँ पर कहां पर, सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर, कब, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। इन मेनी केसेस हम बात करेंगे द डेड, और कई केसेस में डेड के साथ जो चीजें थी वो दफनाई जाती थी, ब्रिड दफनाई जाती थी विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स, किसके साथ, एक बहुत ही ज्यादा जो आयरन टूल्स थे उनके संग दफनाया जाता था, और वेपन्स जो थे उनके साथ भी दफनाया जाता था। फ्रॉम C6 सेंचुरी BC। अच्छा पहले मैं मेगालिथ्स बता दूं आपको कि मेगालिथ क्या होता है। मेगालिथ पर्टिकुलर क्या किया जाता है, जब कोई मर जाता है तो यहाँ पर उसकी, अब जो उसको किसी जगह पर, जैसे कि चिता जो थी, अंतिम संस्कार करने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्टोन रख दिया जाता था। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर एक स्टोन रख दिया और यहाँ पर एक स्टोन रख दिया, तो जो पत्थर है इस पत्थर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब किसी की समाधि, हम छतरी भी कहते हैं, छतरी, तो समाधि वगैरह जो है वहां पर रख दिया गया कोई पत्थर वगैरह, तो वो पत्थर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, उसे मेगालिथ कहा जा रहा है यहाँ पर। उसी के साथ साथ आगे चल करके कोई स्टोन का स्ट्रक्चर जो था, पर्टिकुलर स्टोन स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा धीरे धीरे कर करके, वो चीज किसमें इमर्ज हो गई, वो चीज इमर्ज हो गई एक स्टैचू में, और इसे कहा जाता है मेगालिथ। बात करेंगे 6th सेंचुरी BCE से, देयर इज एविडेंस दैट, यहाँ पर किस चीज का एविडेंस मिलता है, देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल, और भी दूसरी चीजें जो हैं वो हमको यहाँ पर मिलती हैं। परहैप्स मोस्ट विजिबल वाज द इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, इसमें मोस्ट विजिबल जो है यहाँ पर क्या था कि वाज द इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, यहाँ पर जो अर्ली स्टेट्स हैं उनका इमरजेंस, और एम्पायर्स, यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं किंग्स की, तो किंग्स अगर होते हैं तो वो एम्पायर भी क्रिएट करते हैं, किंग्स ही एम्पायर क्रिएट करते हैं, मतलब कोई किंगडम वगैरह यहाँ पर बनाते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें एम्पायर एंड किंगडम्स, अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेसेस, अगर हम बात करें अंडरलाइन करें इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस के साथ बात करें हम, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अदर चेंजेस, बहुत से दूसरे चेंजेस भी जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं। एविडेंट इन द वे इन विच, हम बात करेंगे कुछ हमें सबूत मिलते हैं किसके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था साइमल्टेनियसली, इसी के साथ साथ जो यहाँ था वो एग्रीकल्चर जो था वो भी यहाँ पर क्या किया जा रहा था, इमर्ज हो रहा था दिन में दिन साथ साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें जो थी यहाँ पर फ्लोरिश हो रही थी। और साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट, और यहाँ पर न्यू टाउन्स जो हैं वो दिखाई दे रहे थे इस पूरे एरिया में थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, और हिस्टोरियंस यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, समझते हैं, किस चीज के लिए, अंडरस्टैंड, समझने के लिए इन सभी डेवलपमेंट्स को। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, हिस्टोरियंस यहाँ पर अटेम्प्ट को यूज करते हैं क्या, समझने के लिए इन सभी डेवलपमेंट्स को, बाय ड्रॉइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेस, इसके बेस पर, जो कई सारी चीजें जो हमको यहाँ पर मिली हैं उनके बेस पर, जो कई सारी चीजें जो हमको यहाँ पर मिली हैं
उनके बेस पर समझने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस। उसमें क्या क्या चीजें हैं भाई? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन समझें। देखें यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। इसमें देखें यहां पर जो ये आपको दिख रहा है, ये एक दीवार है। रॉक भी हो सकती है, पिलर भी हो सकता है, ठीक है, कोई सॉलिड कोई भी जगह हो सकती है। तो यहां पर देखें आप, दीवार में गढ़ा करके लिखा गया है, मतलब इनग्रेव्ड करके लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इनग्रेव्ड करके लिखना। इनग्रेव्ड करके लिखना। तो यहां पर ये इस सरफेस पे क्या किया जा रहा था? इनग्रेव्ड करके लिखा जा रहा था। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर्टिकुलर ये दिखाई दे रहा है, एक ये बना हुआ है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, सब बना हुआ है। यहाँ पर ये कुछ 51 जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या किया था? कुछ जैसे हम बचपन में करते थे ना, कुछ चीज को दीवार पे खुरच देते थे, वैसा कुछ जो है इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। तो ये वैसा ही कुछ जो है रॉक्स पे और पिलर्स पे गड़ा करके खरोच करके लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और ये हमको मिला जो है वो कहां से मिला है? सांची मध्य प्रदेश से मिला है। कहां से मिला है हमको? सांची मध्य प्रदेश से, और 2nd सेंचुरी बीसी का है। बात करें यहाँ पर हिस्टोरियन जो है अटेम्प्ट करते हैं समझने के लिए इन सभी चीजों को। सबसे पहले क्या? इंस्क्रिप्शन, उसके बाद टेक्स्ट, फिर कॉइन्स, और कॉइन्स की स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स की स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो यहाँ पर कॉइन्स हो गए, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद हो गया टेक्स्ट। और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन को पता करने की जो स्टडी है उसे कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। एपिग्राफी, और यहाँ पर कॉइन से रिलेटेड है न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन से रिलेटेड न्यूमिस्मेटिक्स एंड विजुअल मटेरियल। और इसी के साथ साथ कई टाइप के जो विजुअल मटेरियल्स हैं जो यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, उस टाइप के विजुअल मटेरियल जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। एज वी विल सी, हम जैसे कि और भी देखेंगे, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है? एक जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट, और आपने यहाँ पर नोटिस किया है दैट, और करेंगे, these sources do not tell the entire story। और ये सभी चीजें क्या नहीं बताती? एंटायर स्टोरी को नहीं बताती। मतलब एंटायर स्टोरी का मतलब यहाँ पर सभी चीजों को नहीं बताती। इसका मतलब ये है कि हर जो चीज है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ विजुअली फॉर्म से आप चीजों के बारे या उस टाइम के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा सकते, क्योंकि एविडेंशियल है। आपने बस एक एविडेंस लगा दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेट है जो बताया जा रहा है विजुअल फॉर्म का, उसमें यही सारी चीजें हैं। बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बताया था कि एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस होता है। देखें, बात करेंगे प्रिंसेप एंड पियदस्सी। प्रिंसेप मतलब जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप मतलब जेम्स प्रिंसेप, और पियदस्सी का मतलब है यहाँ पर अशोका का नाम, द ग्रेट अशोका, उनका जो नाम है वो यहाँ पर बताया जा रहा है पियदस्सी। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ दी, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ दी मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट जो है इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर
तो हम बात करेंगे इंडियन एपिग्राफी में टूक प्लेस इन द 1830s। कब देखा गया? 1830s में देखा गया था। याद रखें, कब? इंडियन एपिग्राफी के अंदर टूक प्लेस इन द 1830s में। और ये सारे काम किसके होते हैं? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होते हैं। ये सारे काम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होते हैं। दिस वाज व्हेन, ऐसा कब हुआ? जब जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर रहे हैं इन द मिंट। मिंट मतलब होता है पिघलाना, लेकिन समझे, मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब इससे अलग भी है। इसका मतलब ये भी आएगा आगे चल करके, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब और भी है। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर उस टाइम पर यहाँ पर क्या बने थे? एक ऑफिसर थे जिनके हाथ में क्या था? ये सारी चीजें जितनी भी हैं उनको देखने का जो जिम्मा था वो सब इनका था। इसलिए यहाँ पर लिखा है मिंट एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप, जो यहाँ पर इस टाइम पर सारी जांच पड़ताल कर रहे थे इन चीजों की। हाँ, इन चीजों की यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे थे, पता लगा रहे थे। तो यहाँ पर इनका ये काम था। और एन ऑफिसर मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डेसिफर्ड, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। इन्होंने क्या किया? डेसिफर्ड किया ब्राह्मी और खरोष्टी को। तो यहां पर वैसे मिंट की बात करें, मिंट एक न्यूज़पेपर भी है। न्यूज़ पेपर, यहाँ पर वो सारी चीजों का जिम्मा जो था इनको बताने का, सब चीजों को करने का, यहाँ पर किसका था? जेम्स प्रिंसेप का था। हाँ, देखें तो इन्होंने डेसिफर्ड किया ब्राह्मी को और खरोष्टी को। याद रखें कौन कौन सी लैंग्वेज है? ब्राह्मी और खरोष्टी। याद रखेंगे, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट है ये। क्या है? स्क्रिप्ट। बात करेंगे डेसिफर्ड, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, टू स्क्रिप्ट्स जो थी यहाँ पर यूज की जा रही थी इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में, एंड फाउंड कॉइन्स। और यहाँ पर इसी के साथ साथ जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, इन सब के बारे में पता लगाया जा रहा था। We found that most of these mentioned a king referred to as पियदस्सी। और इन सभी में एक मोस्टली हम बात करें मेंशन किया जा रहा था एक किंग को, जो रेफर किया गया था पियदस्सी के नाम पर। मीनिंग प्लीजेंट टू बी होल्ड। क्या मतलब है? प्लीजेंट टू बी होल्ड, उसका मतलब होता है अच्छे मुंह। मुंह मतलब फेस, यहाँ पर मुंह मतलब फेस वाला राजा, अच्छे मुंह वाला राजा। अच्छे मुंह वाला से मतलब अच्छा दिखने वाला राजा, जो वाकई में अच्छा हो, वो वाला राजा। मीनिंग प्लीजेंट टू बी होल्ड। देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शंस, और कुछ और इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं इसके बारे में। कुछ और भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। लिखा है रेफर टू द किंग एज अशोका। जो क्या किए गए हैं? रेफर किए गए हैं किसके बेस पर? किंग एज अशोका। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो किंग है वो अशोका है। मतलब हमें यहाँ पर जो नाम है देवनाम पिय, पियदस्सी और महाराजा धीराज, ये सारे नाम जो हैं द ग्रेट
किंग अशोका को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते थे। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस में जो नाम लिखा मिला है हमको ये सारा, महाराजा धीराज यहाँ पर आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम बात करें किंग पियदस्सी और देवनाम पिय, जो यहाँ पे राजा का नाम है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द ग्रेट अशोका, अशोका किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि सारे इंस्क्रिप्शन को जब इकट्ठा किया गया तो यहाँ पर इन इंस्क्रिप्शंस का जो मतलब है वो यही निकल, सब में यही रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब जो बातें थी वह आपस में समान टाइप की लग रही थी। इससे पता चल रहा था ये सारे नाम जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वो एक ही राजा है जो अशोक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी हमें अशोका के बारे में पता चलता है। दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन, और इसने क्या दिया? एक नया डायरेक्शन दिया। इस डेसिफरमेंट ने एक न्यू डायरेक्शन दिया। किसको? इन्वेस्टिगेशंस को इनटू अर्ली इंडियन, इसके अंदर इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent। और इस डेसिफरमेंट ने एक नया डायरेक्शन दिया। किस चीज को? इन्वेस्टिगेशंस को, जो कहां हो रही थी? अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एज यूरोपियन। कैसे? जिसमें इस काम के अंदर लगे हुए थे यूरोपियन भी लगे हुए थे और इंडियन स्कॉलर्स भी जो थे वो यहां पर काम कर रहे थे। जो क्या कर रहे थे? इंस्क्रिप्शंस का यूज कर रहे थे और टेक्स्ट को कंपोज कर रहे थे एक बड़ी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। और इसके साथ हम बात करें, ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे किसको? ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे लीनिएजेस को। यहाँ पर ये लीनिएजेस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बता रहे थे किसके बारे में? कि यहाँ पर ऐसे ऐसे किंगडम रहे, ऐसी ऐसी डायनेस्टीज रही हैं जो उस टाइम पर रूल कर रही थी, उन सभी के बारे में। As a result, the broad contours, और इसी के साथ साथ हम यहां पर बात करें, यहां पर आपको कुछ ही समझ में नहीं आ रही हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं बताऊंगा आपको। तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि यहां पर द ब्रॉड कॉन्टोर्स, तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा है आपके सामने, इसमें पर्टिकुलर कोई भी, कॉन्टोर का मतलब होता है कि लाइन रिप्रेजेंट करना, जो किसी बाहरी सिस्टम के बारे में बताती है। वो एक लाइन रिप्रेजेंट करना, एक लाइन खींचना, एक पूरा एक खांचा तैयार करना of political history were in place by the early decades of the 20th century। कब? उस 20th century, कौन सी? 20th century की जो अर्ली हिस्ट्री थी, 20th century की जो अर्ली हिस्ट्री थी उसके बारे में यहां पर बता रहे थे। Subsequently, अगर हम बात करें, जो स्कॉलर्स हैं began to shift their focus, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां पर शुरुआत की अपना फोकस को शिफ्ट करने की टू द कॉन्टेक्स्ट। किस बेस पर? कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। किस बेस पर? कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। इस पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए अपना सिस्टम है वो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री को और इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे थे यहां पर वेदर देयर वर कनेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल, क्या देख रहे थे? यहां बता रहे थे कि एक जो कनेक्शंस है, वेदर देयर वर कनेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस के बीच में और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट्स के बीच, जो यहाँ पर सारे चेंजेस थे उनके लिए और जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो रहे थे उस टाइम पर, उन सभी के बारे में बता रहे थे। कहने का मतलब यहाँ पर राजाओं के टाइम पर या इस टाइम पर जो लोग रह रहे थे उनका और राजाओं के बीच का रिलेशंस है और सारी चीजें किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से फ्लोरिश थी, किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे थे,
उन सभी के बारे में पता करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम को देखा जा रहा था और पता किया जा रहा था इसके बारे में किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर जो डायनेस्टीज थी, उस टाइम पर जो राजा थे, वो किस टाइप से चल रहे थे, क्या कर रहे थे, और प्रजा कैसी थी, प्रजा क्या कर रही थी, प्रजा क्या सिस्टम था प्रजा का, वो सब कुछ इट। और हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर देखें इट वॉज सून रियलाइज, बहुत जल्दी ये रियलाइज किया गया दैट वाइल देयर वर लिंक्स दीज वर नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट। और हम यहाँ पर जब इन लिंक्स को ढूंढा गया आपस में तो वो डायरेक्ट नहीं थी और हमेशा सिंपल नहीं थी, हमेशा सिंपल नहीं थी और डायरेक्ट नहीं थी। क्या मतलब, कोई भी चीज हमें जब मिलती है हम उसके बारे में ढूंढते हैं, पता करते हैं उसके बारे में, तो डायरेक्टली हम उसके बारे में नहीं पता कर पाते, तो टाइम लगता है, या वो चीज डायरेक्टली किसी भी चीज का एविडेंस नहीं देती कि हाँ पर्टिकुलर इसका मतलब ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर सोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो हार्ड सरफेस पर लिखने वाले होते हैं, सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। जैसे कि स्टोन, मेटल और पोट्री पर गड़ा करके लिखे जाते थे, इनग्रेव करके लिखे जाते थे। दे यूजुअली रिकॉर्ड, और इनको यूजुअली रिकॉर्ड किया जाता था। अगर हम बात करें, इनको यूजुअली रिकॉर्ड किया जा रहा था किस बेस पर, द अचीवमेंट्स। याद रखें इनको क्यों लिखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन के अंदर डेसिपरमेंट हुआ तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन्ड देम। किन लोगों के बारे में, जो यहाँ पर कमीशन कर रहे थे, जो यहाँ पर देख रहे थे, समझ रहे थे। एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स जो थी किंग्स की। एक्सप्लॉइट का मतलब किस तरीके से राजा जो थे वो यहाँ पर जनता को भी अगर परेशान कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो वो भी इसमें लिखा है। और डोनेशंस मेड बाय, और इसी के साथ साथ जो डोनेशन किसकी तरफ से, विमेन और मैन की तरफ से। डोनेशंस मेड बाय विमेन एंड मैन, उनके बारे में भी लिखा है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किसको दी गई, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दी गई थी वो भी लिखी है। इंस्क्रिप्शंस की बात करें, आर वर्चुअली, जो इंस्क्रिप्शंस है यहाँ पर वो वर्चुअली, इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स, और इंस्क्रिप्शन जो थे वो एक तरीके से परमानेंट रिकॉर्ड थे। सम ऑफ विच कैरी डेट्स, उसके अंदर किसी किसी में क्या भी लिखी है, हाँ भाई डेट भी लिखी है, यहाँ पर किसी किसी में डेट भी लिखी मिलती है हमको। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेलियोग्राफी, कुछ जो दूसरी चीजें हैं जो डेटेड की गई हैं किसके बेस पर, पेलियोग्राफी के बेस पर। और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, किसके बेस पर, पेलियोग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग के बेस पर। विथ अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशन, यहाँ पर एक फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशन के साथ। पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम लिखा जा रहा था, यहाँ पर जो चीजें चल रही थी वो सिस्टम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए, तो यहाँ पर पेलियोग्राफी के बारे में बताया जा रहा था। पेलियोग्राफी का मतलब होता है स्टाइल
और राइटिंग या यहाँ पर राइटिंग किस तरीके से की जा रही थी, किस तरीके से लिखी जा रही थी उसके बारे में, और इसके साथ साथ प्रिसीशन, तो यहाँ पर इनके लिखने का तरीका था, ये सारी चीजें थी वो यहाँ पर बताया जा रहा है। फॉर हम बात करें इंस्टेंस इन C250 BCE 50 BCE की द लेटर, यहाँ पर पता चलता है हमको जो लेटर लिखे जा रहे थे ए को इस तरीके से लिखा जा रहा था, was written like this, was written like this by C500 CE written like this, पहले इस तरीके से लिखा जा रहा था, फिर इस तरीके से लिखा जा रहा, बाद में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वर इन प्राकृत, वो काय में हैं, प्राकृत में हैं। और इसी के साथ साथ अ नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और यहाँ पर हम बात करें जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत में लिखे गए थे। अ नेम फॉर लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और नेम भी जो थे ऑर्डिनरी पीपल के वो पर्टिकुलर यहाँ पर लैंग्वेजेस वगैरह को अलग तरीके से लिखा जा रहा था। नेम्स ऑफ रूलर सच एज अजातशत्रु एंड अशोका, हम बात करें नेम की अजातशत्रु और अशोका की, नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट, कहां से पता चलता है हमको, प्राकृत टेक्स्ट से। एंड हम बात करें जो इंस्क्रिप्शंस हैं हैव बीन स्पेल्ड, और जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं सब कुछ जो थे वो प्राकृत में लिखे जा रहे थे, हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृत फॉर्म्स, और इनको स्पेल्ड किया गया कि प्राकृत फॉर्म्स में। इन दिस चैप्टर, कहां पर, इस चैप्टर में प्राकृत फॉर्म में ही दिया गया है, मतलब जो प्राकृत में जैसे जो लिखा गया है किसी भी चीज का मतलब वो यहाँ पर उसको वैसे ही दिया गया है। Have been spelled in their Prakrit forms in this chapter. You will also find terms in languages such as Pali, और आप यहाँ पर बात करेंगे लैंग्वेजेस की, यहाँ पर याद रखेंगे भाई लैंग्वेजेस के बारे में बात चलेगी। तो लैंग्वेज कौन सी है, ब्राह्मी और अरस्तु की मैंने बात करी थी, तो वो यहाँ पर क्या थी, वो यहाँ पर स्क्रिप्ट थी। और हम यहाँ पर बात करेंगे पाली, तमिल और संस्कृत, ये लैंग्वेजेस हैं। और एक प्राकृत, ये भी लैंग्वेजेस हैं। पाली, तमिल, संस्कृत और प्राकृत सब लैंग्वेजेस हैं, और ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट हैं। विच टूल वर यूज्ड टू राइट इंस्क्रिप्शंस, और इनको भी इंस्क्रिप्शन लिखे जाने के लिए यूज किया जा रहा था। और टेक्स्ट क्या लिखने के लिए, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज किया जा रहा था। इट इज पॉसिबल, और हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है, दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल, लोग जो बोल रहे थे कुछ दूसरी लैंग्वेजेस को भी बोल रहे थे। इवन दो दीज वर नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग, इवन दो हो भी सकता है कि यहाँ पर इसको राइटिंग के लिए, इवन दो क्या लिखा है यहाँ पर, वर नॉट यूज्ड, इनको यूज नहीं किया जा रहा था, किसके लिए, राइटिंग के लिए। बात करेंगे द 16 महाजनपदास की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, 16 महाजनपदास। तो यहाँ पर बात करेंगे अर्लीस्ट स्टेट्स की, यहाँ पर अर्लीस्ट स्टेट्स की, तो स्टेट्स जो थी 16 महाजनपदास की बात करेंगे। तो 6th सेंचुरी BC की बात करें हम, यहाँ पर 6th सेंचुरी BC की बात करें, the 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, और ये वो टाइम भी है जब यहाँ पर early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. 6th century BCE यहाँ पर एक क्या है, इसको माना जाता है। आप याद रखें मैंने यहाँ पर बताया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो सोच रहे थे बाकी लोगों के तरीके से ही कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कब से शुरू हुई है, 6th सेंचुरी BCE से शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा हमें कब पता चला, हमें जब पता चला कि जब
1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक सील को खोज निकाला और उसके बारे में रिपोर्ट लिखी। तब हमें पता चला था कि इंडिया का सिस्टम करीबन यहाँ से 5000 साल पुराना है, कि मतलब हम तो बहुत पहले से ही सिविलाइज्ड थे। यहाँ पर हमारा जो सिविलाइजेशन है ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आने से ही हम यहाँ पर क्या हुए थे, सिविलाइज्ड हुए थे, ऐसा नहीं था। हम तो यहाँ पर आज से 5000 साल पहले से ही क्या थे, सिविलाइज्ड मैनर में चल रहे थे। और यहाँ पर बताया गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सेंटर था और रूरल नहीं था। याद रखें, अर्बन सेंटर था, मतलब हम पहले से ही शहरी थे। ऐसा नहीं है कि कोई आया और हमें बता रहा है कि देखो भाई शहर में ऐसा रहा जाता है, शहर में तो ऐसा किया जाता है। कोई हमें आए और बताए, हमें सिखाए कि देखो ऐसे रहते हैं शहर में, सिटियां ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं था। ये चीज बिल्कुल साफ साबित हो गई कि यहाँ पर इंडियंस तो बहुत पहले से ही शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अर्ली स्टेट्स, सिटीज, द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thought. और यहाँ पर ये जो टाइम है वो इस चीज का भी विटनेस देता है कि यहाँ पर ग्रोथ जो थी डाइवर्स सिस्टम की ऑफ थॉट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो चैप्टर नंबर 4 में भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या ये इस टाइम के बारे में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अशोका के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी पता चलता है। अर्ली, अगर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट की बात कर लें, सी आल्सो चैप्टर नंबर 4 मेंशन अमंगेस्ट अदर थिंग्स 16 स्टेट्स नॉन एज महाजनपदास। 16 स्टेट इसको क्या कहा जाता है, महाजनपदास कहा जाता है। ऑल्दो द लिस्ट वेरी सम नेम सच एज वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये टोटल 7 नेम होते हैं। लिखा है ऑल्दो द लिस्ट वेरी सम नेम सच एज वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती occur frequently. Clearly, these were amongst the most important महाजनपदास। और ये क्या थी, मोस्ट अमंगेस्ट द, यहाँ पर क्या थी, महाजनपदास थे, इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे। बात करेंगे वाइल मोस्ट जो महाजनपदास थे वो उन पर रूल करते थे कोई ना कोई किंग। हर जो किंग था वो एक महाजनपदा पे क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। नोन एज गणास और संगास, उनको क्या बोला जाता था, गण और संघ। ये किसके अंडर में होते थे, महाजनपदास के अंडर में होते थे। पर ओलिगार्कीज, पेज नंबर 30। और यहाँ पर ये क्या सिस्टम था, ये ओलिगार्की का सिस्टम था। ये मैं आपको भी बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर ओलिगार्की वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय अ नंबर, तो यहाँ पर जो पावर थी वो यहाँ पर क्या थी, शेयर की गई थी नंबर ऑफ मैन, ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। इसको क्या बोला गया था, राजाज वगैरह। तो यहाँ पर सिस्टम जो है जो चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बुद्धा चैप्टर नंबर 4 में भी पता चलता है, जो यहाँ पर गणास और किससे रिलेटेड थे, एक गणास से रिलेटेड थे, मतलब उस जगह के वो क्या थे, राजा के बेटे थे। कौन, यहाँ पर जो कौन थे, गौतम बुद्धा, वो भी एक गणास से ही रिलेटेड थे, रिलेशन रखते थे। इन सम इंस्टेंसेस, इन द केस ऑफ वज्जी संघ, हम बात करेंगे वज्जी संघ की, द राजास प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेस, किस पे कंट्रोल करते थे, रिसोर्सेस पे, सच एज लैंड कलेक्टिवली, सच एज लैंड कलेक्टिवली, मतलब जो इन पे राजा जो थे वो राज किया करते थे। और इसी के साथ हम अगर बात करें यहाँ पर, although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, इनके बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो नहीं है हमारे पास, सोर्सेस की कमी है। सम ऑफ
दीज स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर्स। इसमें से बहुत सारी जो स्टेट्स थी वो रही कब तक, 1000 ईयर्स तक रही। तो यहाँ पर मैं बता रहा था ओलिगार्की तो पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पर जो पावर है वो शेयर की जाती है बाय अ नंबर ऑफ मैन। किसके बीच में, नंबर ऑफ मैन के बीच में, कई सारे लोगों के बीच में उसको बांट दिया जाता है पावर को, और इसको फिर ओलिगार्की कहा जाता है। हम भारत बात करेंगे यहाँ पर। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी। हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी। हेलो। हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर हर जो महाजनपद था, हर जो यहाँ पर महाजनपद था उसकी एक कैपिटल हुआ करती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, जो क्या हुआ करती थी, चार दीवारी से घिरी होती थी। चार दीवारी से घिरी होने का मतलब कि कोई यहाँ पर अटैक ना कर पाए, इसलिए इस पूरे इलाके को दीवार में बंद किया जाता था। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपेंट आर्मीज। यहाँ पर आर्मीज जो थी उनको, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि आर्मी को रिक्रूट भी किया जाता था, ठीक है। एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसीज को भी, या ब्यूरोक्रेसीज के अंदर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता था यहाँ पर। फ्रॉम 6th सेंचुरी, अगर हम बात करें यहाँ पर 6th सेंचुरी से ही, अभी हम सो समझेंगे मैप को पूरे। तो 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण्स ने क्या कर दिया था, कंपोज करना शुरुआत कर दी थी। ब्राह्मण्स ने क्या कर दिया था, कंपोज करना शुरू कर दिया था। किसको, संस्कृत टेक्स्ट, जैसे संस्कृत टेक्स्ट जो थे, धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास जो थे, वो यहाँ पर कंपोज करना शुरू कर दिए थे। और इसी के साथ साथ दीज लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, इसमें यहाँ पर
नॉर्म्स दिए गए थे। इसके लिए रूलर्स के लिए। नॉर्म्स मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर रूल्स होते हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पर नॉर्म्स होते हैं जिसमें कई सारी बातें जो है बताई जाती है। मतलब रूल्स जो है, रूल से बड़ा एक वर्ड है नॉर्म्स। लिखे होते थे किस तरीके से उनको शासन चलाना है, सारी चीजें, एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज। और दूसरी सोशल कैटेगरीज हैं, याद रखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इन सब के बारे में भी दिया जाता था। who were ideally expected to be क्षत्रियास, और माना जाता था कि जो राजा होगा वो क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाले में। और रूलर्स जो थे यहाँ पर एडवाइस किया जाता था उनको टू कलेक्ट टैक्सेस। रूलर्स को यहाँ पर एडवाइस किया जाता था कि वो यहाँ पर क्या करें, टैक्सेस को कलेक्ट करें और ट्राइब्यूट करें फ्रॉम कल्टीवेटर्स। किससे करें, कल्टीवेटर्स से, ट्रेडर्स से और आर्टिजन से, इन सभी से टैक्स वगैरह इकट्ठा करें। पर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्यूर्ड, और यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे उनको प्रोक्यूर्ड किया जाता था किससे, पैस्टोरलिस्ट से एंड फॉरेस्ट पीपल से। पैस्टोरलिस्ट जिनके पास जानवर होते हैं, कैटल होते हैं, उनको वो चराते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम पैस्टोरलिस्ट। और ये पशुओं को चराना सिस्टम इधर से उधर, वो कहलाता है पैस्टोरलिज्म। और हमने एक चैप्टर पढ़ा था नोमैडिक एम्पायर 11 में, जो रिलेटेड था किससे, पैस्टोरलिज्म से। वी डू नॉट रियली नो, हम रियलिटी में नहीं जानते। व्हाट वी डू नो, क्या कि यहाँ पर सिस्टम जो था हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, इज दैट रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मींस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट वी डू नो, क्या हम जानते हैं, इज दैट कि जो रेड्स वगैरह हुआ करती थी नेबरिंग स्टेट्स पर, वो यहाँ पर किस लिए होती थी, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पर्टिकुलर अपनी जो वेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता था, दूसरी कंट्रीज पर अटैक किया जाता था। ग्रेजुअली हम बात करेंगे कुछ स्टेट्स की। ग्रेजुअली यहाँ पर सम स्टेट जो थी वो एक्वायर करती थी स्टैंडिंग आर्मीज को, किसको, स्टैंडिंग आर्मीज को, एंड मेंटेन करती थी रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज को। अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन, और अदर दूसरे जो थे वो कंटिन्यू डिपेंड रहते थे ऑन मिलिट्रिया, मींस दैट रिक्रूटेड मिलिट्री पर, जो रिक्रूटेड होती थी, या मिलिट्रिया पर्टिकुलर एक उनकी मिलिट्री भी थी और रिक्रूटेड भी थी, और मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री, और मोर ऑफन देन नॉट, ओपनली कभी कभी नहीं भी, और पीजेंट्री पर भी यहाँ पर क्या रहते थे, वो यहाँ पर डिपेंड रहते थे। क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स वगैरह जो थे वो यहाँ पर किससे लिए जाते थे, वो फार्मर्स से इकट्ठे किया, मतलब फार्मर्स में से लिए जाता था। जैसे कि मैंने आपके ऊपर बताया था ओलिगार्की, तो ओलिगार्की यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ओलिगार्की रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर पावर एक्सरसाइज होती है ग्रुप के ऊपर, किसमें, ग्रुप में, ऑफ मैन, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि रोमन रिपब्लिक की बात करें, अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर, आपने लास्ट ईयर इसको पढ़ा था, वॉज एन ओलिगार्की इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम, पर्टिकुलर आपने अलग अलग जो ओलिगार्की थी उनके बारे में पढ़ा था, जो रोमन एम्पायर में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा है आज। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम बात करेंगे इस पूरे 16 महाजनपदास के मैप के बारे में। यहाँ पर हम 16 महाजनपदास के मैप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना यहाँ पर रीड कराया गया है इसको आपको पूरा अच्छे से रीड करना है, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट करके पूछें, कमेंट करके आप जरूर पूछें कि ये चीज में डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।